এই হলো R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे पश्चिम बंगाल के बहुत ही जुझारू, संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष और सांसद श्री दिलीप घोष जी, हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे सह प्रभारी चुनाव के और आईटी सेल के इंचार्ज श्री अमित मालवीय जी, हमारे सह प्रभारी और वरिष्ठ सहयोगी और राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय अरविंद मेनन जी, हमारे युवा मोर्चा काल के हमारे बहुत ही प्रिय साथी और जो प्रेस के साथ बहुत जुड़े रहते हैं, ऐसे हमारे शौमिक भट्टाचार्य जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगीगण, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण और मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के क्रम में जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए बंगाल की प्रबुद्ध जनता उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया है, उस क्रम में आज एक कदम उठाते हुए लखो सोनार बांग्ला, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले और इसकी शुरुआत आज जब हम कर रहे हैं तो लखो सोनार बांग्ला को हमने अगर याद करना है तो हमको वो बंगाल की संस्कृति जो हम सुनते रहे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये जो इसका गौरवमय इतिहास रहा है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंकिमचंद्र चटर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को समावेश करते हुए सोनार बांग्ला कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का प्रयास हम करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए अगर हम महिला शक्ति की बात भी करें तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्ता, कल्याणी दास जी, इनको भी याद करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हम सोनार बांग्ला की बात करें और इस कैंपेन की बात करें तो हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है, क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। और हम हमेशा ये मानते हैं कि सारी बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, ऐसा नहीं है। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है, इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं, एक व्यापक सुझाव लेने वाले हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स
अप्रोक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रोमिनेंट स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रमुख स्थानों पर रखने वाले हैं, ताकि हम उनका सजेशन ले सकें और उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से आज मैं एलईडी रथ का भी श्री गणेश करने वाला हूं। ऐसी एलईडी रथ लगभग 294 हर विधानसभा के लिए एक रथ की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम डिजिटली सुझाव दिया जा सके इसकी व्यवस्था भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारा एक मिस्ड कॉल नंबर होगा 9727294294। ये इस मोबाइल पर हम मिस्ड कॉल करके हम सजेशन अपने दे सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप के तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और हम व्हाट्सएप संदेश दे सकते हैं, तो कि हमारे को लोगों का सुझाव मिल सके। और इसी तरीके से www.lokosonarbangla.com इसमें हम अपना सुझाव दे सकते हैं। इस तरीके की डिजिटली व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। मित्रों, ये कैंपेन 3 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक हर विधानसभा में यह कवर करेगा और हमारी सुझाव की पेटियां ये 3 मार्च से 20 मार्च को और 20 मार्च को हम इसको पूरा करने वाले हैं। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा असोल परिवर्तन, उस असोल परिवर्तन के लिए सोनार बांग्ला का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको हम प्रयासरत रहेंगे। यही नहीं, जब हम असोल परिवर्तन की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे और 4,67 लाख पीपल हु आर इंटाइटल्ड टू बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत and getting a facility of 5 lakh rupees health cover every year, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग देश में 10 करोड़ किसान हैं, 73 लाख के आसपास किसान बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। यानी पुरानी किस्तें भी, और पुरानी किस्तें अगर साथ जोड़ ले तो 14,000 रुपए की एक एक किसान को पुरानी पेमेंट होगी और आगे चल करके उसको हम जोड़ेंगे। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और व्यापक बनाएंगे। उसी तरीके से 7th पे कमीशन को, यहां 7th पे कमीशन को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं वो 7th पे कमीशन का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। और उसी तरीके से रेफ्यूजी वेलफेयर के स्कीम्स को हम लॉन्च करेंगे। विशेष करके मतवा समाज और नमो शूद्र हमारे जो समाज है उनके लिए हम हेल्थ के लिए पुश देंगे, एजुकेशन के लिए पुश देंगे, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था करेंगे। और इसी तरीके से बंगाल जो हमेशा एक अच्छे विचारों के लिए जाना गया है, दुर्भाग्य से यहां नक्सलिज्म भी पनपा, उस नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए हर प्रयास को हम पूरा करेंगे। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे
और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। उसी तरीके से ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है, इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे और उसी तरीके से हम ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट पहुंचे। बंगाल का अपना हुनर, जिसको हम आजादी के पहले से जानते थे, आज वो सारे का सारा हुनर उसको कुंठित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। हम उस बंगाल के हुनर को फिर से वापस स्थापित करेंगे और ग्लोबल मार्केट की व्यवस्था करेंगे फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। मित्रों, जहां तक बंगाल के कल्चर का सवाल है, वी आर ऑल इमोशनली इन्वॉल्व। बंगाल का कल्चर एक संस्कृति जिसने देश दुनिया को एक नई ताजी हवा दी। जब मैं विवेकानंद जी की बात करता हूं, जब मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात करता हूं, जब मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करता हूं, जब मैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी की बात करता हूं, ये सब लोग ऐसे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं, ये सब ऐसे थे जिन्होंने बंगाल की धरती से जरूर जन्म लिया हो, लेकिन उन्होंने देश को दिशा दी, संस्कृति को दिशा दी, दुनिया को दिशा दी। ये हमको समझना चाहिए और इसलिए उस कल्चर को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं आज जब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो मैं राजनीतिक बातें करके वातावरण दूषित नहीं करूंगा, लेकिन अगले भाषणों में मैं बताऊंगा। जब मैं परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर जाऊंगा तो मैं वहां चर्चा करूंगा कि ये संस्कृति थी बंगाल की और उस संस्कृति को कहां ला करके खड़ा कर दिया, आज किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। मित्रों, इसको रिवाइव करना हमारी जिम्मेवारी है। द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू कम बैक, दैट सोमार बंगाल हैज टू कम बैक, दैट बंगाल विच लेड द कंट्री, दैट हैज टू कम बैक। और उसके लिए हम प्रयासरत होंगे, यह हम आपको जरूर कहना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, आज ये धरती, यहाँ की जो इसकी उर्वरकता है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जितनी धरती हमारी एलुवियल है, उतना ही इसकी यील्ड होनी चाहिए, वो यील्ड नहीं हो रही है। जितना इसका इरिगेटेड लैंड होना चाहिए वो नहीं है, और जो किसानों को इसकी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मित्रों, क्रॉप का सही दाम मिल सके किसानों को, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और यह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको प्रयास करें। जब मैं आपसे सुझाव मांगता हूं तो मैं किन बातों के लिए सुझाव मांगता हूं? आपसे मैं सुझाव मांगता हूं कि यहां पर आर्थिक जगत में पुश कैसे दिया जा सके। अगर ब्रिटिशर्स ने आकर के बंगाल को देखा कि दिस इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, यहां पर इंडस्ट्री का विकास की संभावनाएं हैं, उसके बाद जिस तरीके से इंडस्ट्री फ्लश की, जब आजादी मिली तो बंगाल इंडस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से किस तरीके से आज बढ़ा था, और आज धीरे धीरे पिछले 60-70 सालों में एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से हटा ली। ये सूखा पड़ गया। हमको विचार करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पश्चिम अगर विकसित हुआ है तो पूर्व को भी पूरा विकास करना है और मुख्य धारा में शामिल करना है। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए हम कैसे इंडस्ट्रियल पुश दे सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर पुश दे सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक पुश दे सकते हैं, और कैसे हम स्वास्थ्य के दृष्टि से, मुझे दुख होता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, यहां डेंगू फैला, हमको डेंगू की रिपोर्टिंग ही नहीं दे रही थी सरकार। यहां लोग डेंगू से जाने गंवा रहे थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से ममता जी से पूछता था, गिव मी द रिपोर्टिंग ऑफ डेंगू। वो डॉक्टरों को धमकी देती थी कि यहां से कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी, और हमारे को रिपोर्टिंग नहीं हो रही। आप बताओ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हमारे पास, आप बताओ कि हर तरीके से डिजीज को कंट्रोल करने की व्यवस्था हमारे पास। मैं टीम भेजना चाहती हूं, मैंने टीम भेजी थी, अभी कोरोना में भी टीम भेजी थी।
आपने उनको गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। यह बंगाल की जनता के साथ अन्याय। ये हेल्थ को पुश देने की जरूरत है। आप बताइए, कोरोना में यहां पर टीम आई थी कि नहीं आई थी? सेंट्रल टीम आई थी कि नहीं आई थी? आप बताइए, डेंगू के लिए यहां टीम हमने भेजी थी कि नहीं भेजी थी? आपने उनको एक तरीके से कैद कर दिया रेस्ट हाउस में और सर्किट हाउस में, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्किट हाउस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संस्थान है उनके गेस्ट हाउसेस में, और कहा आप आराम करो और जाओ वापस, हम आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। मित्रों, मैं आपसे हेल्थ के दृष्टि से सुझाव चाहता हूं। आयुष्मान भारत तो हम लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन बंगाल, अगर बंगाल हेल्थ में पिछड़ा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए बंगाल को हेल्थ के दृष्टि से भी पुश देने की जरूरत है। और मैं देखता हूं, देखिए मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मेरे यहां लोग नैना देवी घूमने आते हैं, मेरे यहां लोग ज्वाला जी घूमने आते हैं, मेरे यहां लोग चामुंडा देवी घूमने आते हैं। ये सब शक्तिपीठ है। छोटा सा प्रदेश, रिलीजियस टूरिज्म। और बंगाल जहां हर शहर, हर गांव किसी न किसी टूरिज्म के, रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, तब भी यहां टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। हमको इस पर सुझाव चाहिए। हम कैसे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं? बंगाल में जिस तरीके का सांस्कृतिक और जिस तरीके का हमको यहां पर पूजा पद्धति की दृष्टि से जो दृष्टि मिली है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? काली पूजा, दुर्गा पूजा देश भर में जानी जाती है, वो बंगाल के नाम से जानी जाती है। उसकी आइडेंटिफिकेशन बंगाल के साथ होती है, और बंगाल उससे वंचित रह जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सुझाव भी आए और बंगाल रिलीजियस टूरिज्म में भी आगे बढ़े। इसी तरीके से हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, चाय के बागान, आप बताइए, दुनिया में चाय के बागानों की दृष्टि से हम लोगों ने सारी चीजों को देखा है कि नहीं देखा है, और हमारा नाम है कि नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपीस फॉर द पीपल ऑफ द टी गार्डन्स के लिए दिया है। हमको सुझाव चाहिए। चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा कैसे उत्तम हो सकती है? उनका स्वास्थ्य उत्तम कैसे हो सकता है? उनको नौकरियों में समावेश कैसे किया जा सकता है? उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं? 1000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में, 1000 करोड़ रुपए। सुझाव चाहिए कि वो धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए। ये भी हमको चिंता करने की जरूरत है। कैसे टोलाबाजी से बचे, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में भी हमको बचाव करना चाहिए, और रास्ता आप ही बताएंगे, क्योंकि कट मनी आपको ही देना पड़ता है, उसको कट आप ही करेंगे। इस बात का भी हमको सुझाव चाहिए होगा। ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की योजनाओं की, आप देखिए, अगर स्वच्छ भारत अभियान हमने लागू किया तो लोग हंसे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात कर रहे हैं? मित्रों, 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन लास्ट 6 years। 11 करोड़, 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, और वेस्ट बंगाल में 1.4 करोड़ बने। Do you know what is the meaning of these toilets? Number one, it is the empowerment of women. आप सोचिए, हमारी बहनों को गांव में अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी। आप बताइए, 1 करोड़ 40 लाख टॉयलेट्स वेस्ट बंगाल में बने, 11 करोड़ देश में बने, और 11 करोड़ में अगर 1 करोड़ 40 लाख बंगाल का हिस्सा है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा था। 1 करोड़ 40 लाख घरों में टॉयलेट बना है, तो 1 करोड़ 40 लाख घरों की महिलाओं का इंपावरमेंट हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण हुआ है। दूसरी बात, बीमारी, डायरिया कम हो रहा है, हैजा कम हो रहा है, क्योंकि खुले में शौच जाने के कारण वही पानी हमको मिलता था और वही पानी पीते थे, और हैजा और डायरिया होता था। आज हम हेल्थ इश्यूज को भी हम एड्रेस कर पाए। उसी तरीके से जनधन योजना,
एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसा बीच में खर्च हो जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अकाउंट खोलो, जनधन खाता खोलो, तो क्या कहा? जनधन खाता खुलवा रहे हैं। आज 40 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है और बंगाल में 1 करोड़ 92 लाख लोगों ने जनधन खाता खोला है। और कोरोना के दौरान महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने के लिए लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट डिस्बर्समेंट करके डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया। 20 करोड़ विमेन हैव बीन एम्पावर्ड। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये छोटी घटना नहीं है। और बंगाल में 1 करोड़ 52 लाख यानी रीचिंग 2 करोड़, 40 करोड़ में 2 करोड़ बंगाल के लोग हैं। उसी तरीके से हमारे लगभग 68 लाख लोगों को गैस का चूल्हा मिला। अब ये गैस का चूल्हा कुल मिलाकर के 8 करोड़ बांटा गया और 8 करोड़ में 78 लाख बंगाल के लोग हैं। आप देखिए कितना बड़ा बंगाल का हिस्सा है। और ये चूल्हा जलाना, मैं इसको सिर्फ चूल्हा जलाना नहीं मानता, मैं महिलाओं का सशक्तिकरण मानता हूं। क्योंकि जब वो लकड़ी जला करके चूल्हा जलाती थी तो 200 सिगरेट का धुआं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने फेफड़ों में लेती थी, पल्मोनरी डिजीज होती थी। आज वो गैस का चूल्हा उनको मिला है, 78 लाख परिवारों को मिला है। 5 मिनट में वो हर एक तरीके का भोजन प्रिपेयर कर सकती हैं और वो धुआं से मुक्त हो गई हैं। हेल्थ इशू हैज बीन एड्रेस्ड एंड इट इज एन विमेन एम्पावरमेंट व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप बताइए, यहां लगभग 2 करोड़ 60 लाख ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी, और बंगाल के अंदर लगभग 7 लाख 32 हजार ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी। सौभाग्य योजना में मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं आपसे सुझाव चाहूंगा कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन एम्पावरमेंट ऑफ द फैमिली। वो टेलीविजन देख सकता है, वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वो मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकता है। इस तरीके की योजनाओं को हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 8,575 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसमें हम सबको मालूम है कि यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कितना बड़ा विकास का योजना बनने वाली है। उसी तरीके से नेपाल और इंडिया और बांग्लादेश के सड़कों को जोड़ने के लिए 721 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की गई है। अम्फान में 2,708 करोड़ रुपए दिए गए। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि हाई कोर्ट कहती है ऑडिट करा के दो, और हमारी ममता जी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और कहती हैं ऑडिट होबे ना, होबे ना, होबे ना। ममता जी এত डर কেন, এত ভয় কেন? किस बात का भय है, किस बात का डर है? ये सब पर मुझे सुझाव चाहिए। ये अम्फान का पैसा, मोदी जी पैसा नहीं देते, मोदी जी पैसा दे दिया, हमेशा देते हैं। ममता जी वो जमीन पर लगता नहीं है, खर्च होता नहीं है। क्यों नहीं होता है खर्च? कहां जाता है? राशन दिया 80 करोड़ की जनता को, पूरे मार्च महीने से लेकर के दीपावली तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी। कहां मिला ये अनाज? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में। हम सत्य बोलचे कि नहीं? हम सत्य बोलचे कि नहीं? ये टीएमसी के घर में अनाज क्या कर रहा था? फिर बोलते हैं अनाज दिया नहीं, आया नहीं, लिया नहीं। अरे सब डकार गए और फिर बोला लिया नहीं, क्या है मतलब? इसलिए मुझे इस पर भी सुझाव चाहिए कि कैसे जनता को जो अनाज प्रधानमंत्री जी भेजे वो जनता को कैसे मिल सके, इस बात को हमको सोचना चाहिए। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री जी हल्दिया आए थे, 4,70,700 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। उसी तरीके से 22 फरवरी को हुगली आए थे, 3,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सैंक्शन किया है। ये सारी चीजें धरती पर लगने वाली हैं। और कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक की रोड 25,000 करोड़ रुपए इस बार की बजट में निर्मला जी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसको हमको सोचना चाहिए। खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा के लिए ईस्ट कॉरिडोर और उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भुसावल से खड़गपुर और दानकुनी तक जो बनाने का योजना है उसको भी, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। मित्रों, के विकास
লক্ষ্য কি লক্ষ্য? সোনার বাংলা। और सोनार बांग्ला के लिए आपने के हमको सजेशन चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, आपका सुझाव चाहिए। वो आप सुझाव दीजिए। मैंने आपको बताया कि हमारी एलईडी वैन्स ये भी डिजिटली सुझाव लेंगी, पेटी में भी सुझाव डालेंगे। ऐसी पेटियां 30,000 बनेंगी और ये 30,000 में से 100 हर पर कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगी, 50 स्थानों पर रखी जाएंगी और 50 घर घर जाकर के सुझाव लेंगे। हम बंगाल को समावेश करके चलना चाहते हैं और उसकी शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी बंगाल यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी व्यापक योजना बनाई है और ये व्यापक योजना जरूर काम आएगी। अभी ये देखो, आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, जल जीवन मिशन लेकर के चले हुए, जल मिशन लेकर के चले हुए, और एक तरफ बहनों को घंटों गलियों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आगे विकास का काम। आज आजादी के इतने सालों बाद हम मौलिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। ये कैसा देश बनाया, ये कैसा बंगाल बना दिया? विकास की चीजें वहां पहुंच नहीं रही हैं, उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। और मित्रों, आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। मैं फिर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और पत्रकार मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका बहुत योगदान हमें चाहिए। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बंगाल की जनता ने फैसला लेना है, विकास की ओर चलना है, विकास युक्त बंगाल देखना है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देखना, गोलाबाजी, कटमनी, तुष्टीकरण, इसका बंगाल देखना है। और इसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब ने मेरी बात सुनी है, मैं भी अपने सुझाव इसी में डालने वाला हूं, उसकी श्री गणेश इसी के साथ करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। সোনার বাংলা, অনেক অনেক শুভকামনা। এই হলের বিভিন্ন পাশেও কিন্তু ড্রপ বক্স রাখা আছে। যদি কেউ কোনো সাজেশন দিতে চান, আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, আগ্রহ করা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে এই ড্রপ বক্সে আপনার সাজেশন জমা দেবেন। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রী অরবিন্দ মেনন এখন তাদের সাজেশন আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের এই বিশেষ দিনে আমাদের সাজেশন বক্সে জমা দিচ্ছেন।
এখন থেকে ঠিক 10 মিনিট পর মাননীয় নাড্ডাজি নিচে